applause for Mr. Prakash Iyer. And we also have with us Mr. Dheeraj Kapoor, Marsh India Insurance. बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का. इससे पहले कि हम इन्हें बुलाएं स्टेज पर, उससे पहले we would like to share the Chini Mandi IPO video with all of you. So can I have everyone's eyes on the screen, please? You already know this name. What you may not know is where it is going. JK began in Kolhapur in 1981. Sugar trading done the right way. Quietly building relationships season after season in an industry where trust is the only currency that never devalues. Over time, that trust became the foundation for something larger. News, research, digital trade, conferences, awards. Each one built because the industry needed it, and we understood the industry well enough to build it right. That understanding did not come from a boardroom. It came from you, the millers, the traders, the analysts, the policymakers. Every conversation, every season, every deal, you shaped this company as much as we did. As JK India E-Agritech Limited prepares for its IPO, we hope everyone in this room will be our continued stakeholders. Those who have walked this path with us, and those meeting us for the first time today. 45 years in the making. The next chapter, open to all. Can we have a huge round of applause for JK India E-Agritech, everyone? Thank you so much. जल्दी से बुलाना चाहूँगी स्टेज पर हेमंत शाह जी को to please join us on stage and address this evening. गुड इवनिंग, नमस्ते। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस शुगर, इथेनॉल एंड बायो एनर्जी इंडिया कॉन्फ्रेंस जो चीनी मंडी द्वारा आयोजित की है, वो आज रात को खत्म होने जा रही है। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे विषयों पे डिस्कशंस हुआ। इथेनॉल इंडस्ट्री, बायो एनर्जी इंडस्ट्री और स्पेशली हमारी शुगर इंडस्ट्री। और इस साल हमने एक नया इनिशिएटिव लिया था। ये कॉन्फ्रेंस में कल जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ शुगर श्री अश्विनी सर से क्लोज डोर राउंड टेबल हुआ, जहां पे इंडस्ट्री के कुछ 20-22 एक्सपर्ट लोग से वो राउंड टेबल हुआ, जहां पे इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स के बारे में, आगे रोड मैप क्या होगा, गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज क्या बनेगी, उसके ऊपर चर्चा हुई। और जैसे आप सब जानते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस के बाद चीनी मंडी द्वारा एक वाइट पेपर रिपोर्ट बनाया जाता है, जो हम गवर्नमेंट में सबमिट करते हैं, जिसके ऊपर वो पॉलिसी हो, आगे का रोड मैप हो, वो डिसाइड करने में मदद करता है। ये कॉन्फ्रेंस हमें क्यों अटेंड करना चाहिए? आप में से कई लोग 2 दिन से यहाँ पे मौजूद है,
कई लोग सिर्फ आज का जो शुगर नेटवर्किंग डिनर एक्सक्लूसिवली फॉर शुगर ट्रेडर, मिलर, ट्रांसपोर्टर, बल्क कंज्यूमर जो एक्सक्लूसिवली रखा हुआ है उन्हीं में शामिल हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ एसएनडी डिनर नहीं, लेकिन हमें कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज शाम को शुगर के बारे में एक पैनल डिस्कशंस हुआ, जहां पे जी बिजनेस से श्री मृत्युंजय झा उन्होंने वो पैनल मॉडरेट किया। सिर्फ मैं आपको बताता हूं कि वो पैनल डिस्कशंस का कंक्लूजन क्या निकला है, ताकि आप लोगों को पता चले कि शुगर के बारे में जो ये कॉन्फ्रेंस में जो डिस्कशंस हुआ है उनका कंक्लूजन क्या है। वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट लोग पैनलिस्ट थे, श्री अतुल चतुर्वेदी सर, अंशुल शर्मा जी जो रिलायंस से आए थे, संदीप कदम सर जो ED&F मैन से आए थे। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम शुगर की बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो आने वाले दिनों में शुगर की बैलेंस शीट काफी टाइट होने वाली है। अप टू नई क्रशिंग सीजन जो अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होगा, उससे पहले 300-350 रुपया पर क्विंटल की तेजी ये एक्सपर्ट लोग मान रहे हैं। सो ये तो तय है कि एज अ ट्रेडर हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। दोपहर के बाद शाम से आप सबसे बैक स्टेज यहाँ पे ऑन फ्लोर सबसे मुलाकात हुई। कुछ सवाल आए कि आपका तो शुगर ट्रेडिंग का ही बिजनेस है, तो फिर आप आपके क्लाइंट्स को क्यों बुला रहे हैं, दूसरों से क्यों मिलवा रहे हैं, क्या आपके बिजनेस को कोई रिस्क नहीं है? लेकिन ये एक जेके ग्रुप की जो शुरुआत हुई है 1981 से, जो हमारे पापा ने की, 45 years of legacy, 45 years of business ethics जो हम कैरी करते आ रहे हैं। और हमेशा पापा ने यही सिखाया है कि आज के ज़माने में जहाँ पे इतना ट्रेड ट्रांसफरेंसी हो गई है, जितना मॉडर्न ट्रेड हो गया है, कोई क्लाइंट किसी का नहीं होता है। क्लाइंट उसी का होता है जो ट्रस्ट दे सके, जो सर्विस दे सके, जो अच्छे दाम में चीनी बेच सके। तो यही उद्देश्य जेके इंडिया हमेशा से इंडस्ट्री के बेटरमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमेशा से अगर आप देखेंगे तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ नया लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये एक सेगमेंट ऐसा था कि आज तक हिस्ट्री में जो कभी नहीं हुआ है वो आज हुआ है, क्योंकि आज से पहले कभी भी शुगर ट्रेडर, मिलर, ट्रांसपोर्टर, बल्क कंज्यूमर एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे कभी एक साथ नहीं आए हैं जो आज आए हैं। और ये तो बस एक शुरुआत है। हमें बहुत आगे जाना है। हमारे जो प्रॉब्लम्स है,
चाहे वो ट्रेडर हो, ट्रांसपोर्टर हो या कोई भी हो, कोई भी स्टेक होल्डर हो, वो आज की तारीख में प्रॉब्लम को सुनने वाला कोई नहीं है। प्रॉब्लम इतने सारे हमारे एज अ ट्रेडर है, फिर वो चाहे मिल वालों की तरफ से हो, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले की तरफ से हो। ट्रांसपोर्ट वाले की अलग अलग दिक्कतें हैं, एज अ मिलर अलग अलग दिक्कतें हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई प्रेजेंट करने वाला नहीं है। तो हमारी कोशिश हमेशा से यही रही है कि एज अ कम्युनिटी को बिल्ड किया जाए, जहां पे सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकले। जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, सारे विन विन सिचुएशन में आए। यही उद्देश्य से ये एसएनडी शुगर नेटवर्किंग डिनर का आयोजित हमने किया। आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का सपोर्ट मिला, आप लोगों ने टाइम निकाल के आप सबकी यहाँ पे उपस्थिति हुई, उसके लिए मैं जेके इंडिया की तरफ से आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ और सजेशंस आए, इतने ट्रेडर्स मिले, सबसे मुलाकात हुई, तो ये जानने को मिला कि हम व्यापार तो सालों से एक दूसरे से कर रहे हैं, बात हर रोज कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात हमारी कभी नहीं हुई। तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए जहां पे और भी नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकल के आएगी, जिसका लाभ हमें उठाना चाहिए। तो ये कम्युनिटी बढ़ाने के लिए कुछ सजेशंस आए कि हर साल आप अरेंज करिए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपका प्यार, अगर आपका सपोर्ट रहा, तो हर साल ये एसएनडी डिनर ऐसे ही अरेंज करते जाएंगे। और जो काउंट अभी है उससे दिन ब दिन प्रति वर्ष ये कम्युनिटी को हमें आगे बढ़ाना है, एकजुट होकर काम करना है। जो हमारे प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशंस हमें लाना है, और उसी रोड मैप के ऊपर हम अभी चल रहे हैं। आपका ऐसे ही सपोर्ट आगे भी बना रहेगा। उसी आशा के साथ एसएनडी डिनर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू हेमंत जी फॉर सच हार्टफेल्ट वर्ड्स। आपने जो बोला दिल से बोला, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। वेरी क्विकली हम आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एक छोटी सी चीज़। हम लोग माइक ऑडियंस में देने वाले हैं, और हम चाहते हैं कि आप सब एक एक बार माइक पर आकर हमें अपना इंट्रोडक्शन दें, अपना नाम और आपकी कंपनी का नाम, सिर्फ 2 चीज़ें। तो हम जल्दी से शुरुआत करते हैं, वेरी वेरी क्विकली, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। कैन वी हैव द माइक इन द ऑडियंस प्लीज? आपसे शुरुआत करें सर। Good evening, everybody. गुड इवनिंग। I'm from Karnataka, Belgavi. My firm name is Sri Ganesh Enterprises, and my name is Prasad Osmani. I'm a sugar broker. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थोड़ा आई कुड एवरीवन हियर? इज द वॉल्यूम ओके माइक का? सबको सुनाई दिया ना? यस, नो? सबको सुनाई दिया ऑडियंस? यस यस, सबको सुनाई दिया ना? ठीक है, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। प्लीज, वी वांट टू क्विकली नो एवरीबॉडीज नेम एंड द नेम ऑफ देयर कंपनी। Good evening, everyone. My name is Baswaraj Kakti. I am from Karnataka, Belgaum. I am a transporter and fleet owner. ठीक है, ठीक है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें आप बोल सकते हैं, जैसे नमस्ते। भी अच्छा है। मैं राजकुमार देसाई, डी सोएम शुगर हाउस कोल्हापुर।
रेलवे रेक का जो बल्क कंज्यूमर्स में हमारा नाम आता है। हमारा ऑफिस कोल्हापुर है। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। Hello everyone, Bhanu Pratap Singh from Nirani Sugar. Thank you. Good evening and namaste everyone, and I am also representing Nirani Sugars Limited. Good evening everyone. Myself Santosh Ballari from Nirani Sugar Streams, and I would like to thank you Jitu bhai, Upal bhai and Hemant bhai for making a part of this event. Thank you. Good evening everybody. Myself Sunil Alapnaur. I am representing KBK Chem Engineering. Thank you Chini Mandi for organizing this event. Thank you. Good evening everyone. My name is Rishikesh Shinde. 5 years ago I started a sugar trading company based out of Kolhapur. Currently we are active in the southern markets and looking forward to meet other traders and transporters here. Thank you. हेलो, नमस्ते। मेरा नाम अरुण कुमार जैन है। मैं अहमदाबाद से हूँ और मेरा शुगर का ट्रेड है। अरुण एंटरप्राइज, रौनक एजेंसीज और 2-3 नाम से। मैं चीनी मंडी के ऑर्गेनाइजर्स और उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो इस तरह का प्रोग्राम जो इंडिया में न कभी हुए और आगे भी उम्मीद नहीं है कि कोई अलग से कोई कर सकें, इस तरह का जहाँ इतने सैकड़ों इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को बुलाया गया है। यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे भी अश्विनी वैष्णव जी, गडकरी साहब और महाराष्ट्र के तो बहुत सारे मिनिस्टर्स आए। ऐसा देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं था इतना अच्छा प्रोग्राम हुआ। मैंने दोनों दिन अटेंड किए हैं और मैं चाहता हूँ कि लाइफ टाइम इस प्रोग्राम्स को अटेंड करूँ। सभी को बहुत बहुत बधाई आज के दिन के लिए। नितिन दुर्गा, दुर्गा शुगर दिल्ली से। और वाकई 2 दिन के लिए अच्छा प्रोग्राम था, आगे भी होते रहे, इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं जेके शुगर वालों को। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते, मैं प्रशांत बर्डे, मार्केटिंग मैनेजर फ्रॉम समर्थ एंड सागर शुगर, और थैंक्स टू ओपल भाई एंड हेमंत भाई also to invite us. Good evening everyone. Captain Amar this side from Airline Shipping India. We are running ship agency services all Indian ports and Australia. Thank you. Thank you for inviting us. Good evening everyone. Myself Varun Pankaj Sakrani. We are wholesale brokers as well as traders, Mumbai based. I thank Upal bhai, Hemant bhai for organizing such a wonderful event for traders like us. We will be grateful to attend such events regularly for next year as well. Thank you. Hello, good evening everyone. I am Jitendra Manglal Bhandari from Nasik. My firm name is JM Traders. I am wholesale trader in sugar. Thankful for Upal bhai and Hemant bhai for good concert. I am missing last event Friday, but good next time joining. Good evening. My name is Nirav Shah. From my firm name is Minesh Kumar and Company. We are a commission broker and sugar supplier. Thank you JK Group for this event. Good evening. Myself Jitendra Ramanlal Kothari from Pune, sugar trading and sugar broker. Thank you. Myself Rakesh Prakash Kumar Shah, firm's name Samta Sugar, Karad. We are trader in sugar. Good evening everyone. Myself Maulik Darji, JK India E Agritech Limited, Kolhapur.
Rafiq Nadani from Sukur Sugar Agency, Surat. Raju Budhelia, Sri Mumbai Road Lines and Pratham Enterprise Sugar, Surat. नमस्ते एवरीवन, जितेंद्र बोरा, संजय ट्रेडिंग कंपनी, बोरा ट्रेडर्स नासिक से. थैंक यू उपल भाई ने हेमंत भाई अरेंजिंग द सच ब्यूटीफुल इवेंट. सचिन आबंग, भीमाशंकर साखर कारखाना, पुणे. Good evening everyone. I am Nikhil Agrawal from Shri Mehta Foods in Indore. I am a sugar broker. A very good evening to everyone. My name is Prem Lalwani. I'm based out of Hyderabad. We are bulk consumers of sugar. We are manufacturers of hard-boiled confectionery, chocolates, eclairs, and cakes. I'm looking forward to connect with sugar millers, traders, and transporters. And I want to thank you, the Chini Mandi team and JK India, for arranging this beautiful conference. Thank you. Myself, Jayaprakash Sukla, from Omkar Sakhar. This is the group, leading group, having the 17 sugar factory in operation and proposed 3 to 4 sugar factory addition in our group. Thank you. Good evening, everybody. I am from Omkar Sugar Group. I am now working as a GM in sugar factory. Our Omkar Sugar Group running 17 sugar factories in Maharashtra and Karnataka. Also, our specialization is, our group is having the refined sugar plant, 100% refined sugar production plant in Maharashtra. Our daily crushing capacity is 75,000 per day. Our Honorable Chairman Sri Baburauji Botre Patil, we are all thanks of Chini Mandai family, Shah Group for organizing the 2 days seminar. Our all 17 GMs and process managers attended this function from the last 2 days. All of thanks of you. Nursing. Hello, good evening. I am Trilok. I am from Louis Dreyfus Company. I work as a senior commodity researcher there. It's almost 12 years in the company. I work from Bangalore office, looking into the global trade flows, S&D. I also have my colleague Nursing, who is our agronomist for India. Yeah, hi team, hi. I'm Nursing, who is currently sitting in Sambhajnagar, who handles all India research. And I do crop tools and all research of supply and demand. And also I'm looking towards the trade flow side also, or Brazil and all. Good evening, everyone. This is Ninad from Satish Traders, Nipani. I would like to thank Hemant, Uppal and Jitubai for arranging this, and may this continue every year. Thank you. Hello, good evening. From Sharvi Exim is Mumbai, sugar trading, headed by Sadhna Wandre. My name is Sanjay Dadwad. I'm a transport business in Rohit Roadways.
Good evening, everyone. I am from Sangli, Rohit Rodvesh. Thank you for JK Sugars for arranging this wonderful program. Hello everybody, my name is Ganesh Dhakne. My company's name is Mahalakshmi Transport Company and we transport and trade in molasses and ethanol. Thank you. नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है रविकांत शुक्ला, मैं हूँ मध्य प्रदेश इंदौर से और हम एक आटे के मैन्युफैक्चरर और वीट के ट्रेडर एज वेल एज हम शुगर की भी ट्रेडिंग करते हैं पूरे एमपी में 55 डीलर के साथ में। थैंक यू। नमस्ते, मैं अंबाजी ओम्बा से हूँ। बीजापुर श्री भवानी रोड लाइन्स का बिजनेस है सर। Good evening, everyone. I am Deepak from Hyderabad, Devans Road Lines Transporter. I think, some in the front, na? आगे, can we get the mic आगे की तरफ? पीछे आपके। हेलो, मेरा नाम हुसैन है, फ्रॉम एनटीसी कमोडिटीज़। नजमुद्दीन ट्रेडिंग के नाम से सबसे बात होती रहती है। मेरे हिसाब से यहाँ पर जितने ट्रेडर्स हैं उनमें से लगभग 70% लोगों से बात होती है पर कभी मुलाकात नहीं हुई। ये एसएनडी जो अरेंज किया है इसके कारण आज काफ़ी लोगों से मिला, पहली बार मिला हूँ मैं। तो ये एक अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ कि कम से कम हम इतने सालों से व्यापार कर रहे हैं तो आज मुलाकात करने का अवसर मिला है। ये एक प्रोग्राम की वजह से, बाकी ऐसे हम कभी मिल नहीं पाते। तो मैं चीनी मंडी, जेके ग्रुप और सभी का धन्यवाद करता हूँ और ऐसे प्रोग्राम आगे अरेंज होते रहे और अपनी मुलाकात होती रहे और ये मुलाकात की वजह से अपना व्यापार भी बढ़ता रहे। ऐसी सबको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और मैं हेमंत शाह, ये हमारे बड़े भाई उत्पल शाह, हमारे पापा यहाँ पे बैठे हैं जीतू भाई शाह और उत्पल भाई के चिरंजीव, जो अभी चीनी मंडी का जो भी डेवलपमेंट है एआई मॉडल पे पूरा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मिस्टर हितार्थ शाह। थैंक यू सो मच। और एक बार यहाँ पे सिर्फ 10-10 मिनट के एक पैनल डिस्कशंस का आयोजन किया हुआ है जहाँ पे हमें समझने को मिलेगा कि शुगर पैकिंग कैसे होना चाहिए और उसकी क्या वैल्यू है। और दूसरा कि जो हम इंश्योरेंस लेते हैं क्या इंश्योरेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो एज अ ट्रेडर हो या मिलर हो किसको क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या रिस्क कवर हो सकता है। और ये पैनल डिस्कशन के बाद हमारे यहाँ पे म्यूज़िकल नाइट भी शुरू हो जाएगा, वहाँ पे बार काउंटर शुरू हो जाएगा और हम लोग फिर एक बार सबसे मिलेंगे और नेटवर्किंग शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अब हम मंच पर बुलाते हैं the two people I had mentioned earlier. Can we please have on stage Mr. Prakash Iyer and Mr. Dheeraj Kapoor. Requesting you both a very very warm welcome आप दोनों को। जीतू जी, एक बार मैं आपको फिर से मंच पर बुलाऊंगी। We would like to welcome both of them. फूलों के साथ हम उनका स्वागत करना चाहते हैं।
Can you hear me? Hello. Can you hear me now? Yeah? Okay, thanks. Yeah, thank you. क्या मैं सबसे एक बार रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, हम थोड़ा प्लीज आगे आगे आ जाएं? कैन वी ऑल कम अ लिटिल इन द फ्रंट प्लीज? बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, आप लोग सब प्लीज थोड़ा आगे आ जाएं तो हम सब इकट्ठे मिलकर सुन सकते हैं. ये पूरा टेबल जो बहुत मुस्कुरा रहा है, आप प्लीज आगे आ जाइए. प्लीज कम. सारे इकट्ठे आ जाइए, हम आपको अलग अलग नहीं कर रहे हैं, पूरा टेबल ही उठकर आगे आ जाइए. प्लीज कम. नहीं, बाहर नहीं जाना है, आगे आना है. आइए, प्लीज आइए. थैंक यू, शुक्रिया. प्लीज सर. Okay, thanks. So my name is Prakash Iyer, okay, and I represent a company called Monofix Packaging Solutions. Yeah. Before I get into my introduction, I would like to thank Chini Mandi, the Shah family, for inviting me over here. So today, what does Monofix does? We are a packaging consulting company. We help by giving end-to-end solutions in packaging. Yeah. Can you move to the next slide, please? This doesn't seem to be working. Okay. So I will, since the time is short, I will not get into the technical details. Okay, what I'm going to talk about, is English okay? और मैं आपको basically sugar industry के बारे में बताऊंगा. Retail में क्या है, B2B segment में क्या packaging requirement है, compliances किधर है, क्या dynamics है, who is pulling, कौन से ministry और कौन सा bodies pull करते हैं in deciding the policies for packaging, okay, and basically what are the challenges and opportunities in sugar packaging. ठीक है. So अगर आप देखोगे इंडिया में currently only 10 to 15% is in the packaged retail form, okay, बाकी 80 to 90% are in bulk B2B. So this is a huge opportunity for people to move to the packaged sugar, where value addition can happen, branding can happen, and you all can make a lot more money than just trading in sugar. Okay. Of course, there are already brands like Madhur, etc., who have taken this journey a few years back, and there are new ventures who are coming. Sorry, मैं वापस इंग्लिश में चला गया. तो आप लोग को तो पता है आजकल चाय का बिज़नेस, कॉफ़ी का बिज़नेस इतना बढ़ रहा है. वंदे भारत शुरू हो गया, बहुत सारे ट्रेन्स में भी टी वगैरह मिलता है. तो पैकेज टी, पैकेज शुगर and sachets are going to boom like anything. So this is an opportunity where all the traders, millers, everybody can try to move into that direction. Of course, B2B businesses have both the woven sacks और दूसरा है jute bags. Okay, both have pluses and minuses, and there are different bodies who are trying to pull in different directions. अगर आप देखोगे compliance के हिसाब से B2B में and retail में there are different bodies जो ये follow करने के लिए specify करता है. For example, retail में जाओगे तो food safety standards है जिसको follow करना पड़ता है. And of course, food labeling laws is still work in progress. तो वो जब भी लागू होगा उसके बाद we'll have to implement those things also. And if you look at B2B, वहाँ पे of course food license तो है ही, but you know EPR आप लोगों ने सब सुना रहेगा what is EPR.
बेसिकली एंड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंडिया में आ चुका है, और जो भी मैन्युफैक्चरर है उनको EPR टैक्स भरना पड़ेगा, या दे हैव टू मूव टू सस्टेनेबल मटेरियल्स. ठीक है. Of course, the jute industry is also pushing for 20% implementation of jute packaging in the sugar. अगर आप देखोगे कि सस्टेनेबिलिटी में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इफ़ यू गो टू द रिटेल साइड, वहाँ पे यू कैन मूव आउट ऑफ प्लास्टिक, गो टू पेपर बेस्ड पैकेजिंग. दूसरा, यू कैन ऐड PCR होता है पोस्ट कंज्यूमर रिसाइकल मटेरियल. ओके, सो जो आप वापरते हो और वापस डालते हो उसको वापस रीयूज़ करते हैं, उसको PCR बोलते हैं. ठीक है. लाइट वेटिंग का अपॉर्चुनिटीज़ है, and of course refill as a concept can also come up in India in a big way. Okay. Similarly, अगर आप B2B देखोगे तो as I already told कि जूट में जाना ज़्यादा sustainable है as compared to plastic, but of course plastic में you can do PCR and light weighting. Yeah. So this is the dynamics. If you see the industry, the dynamics ये है कि आपको एक सेंट्रल मिनिस्ट्री है जो पॉलिसीज़ बनाती है, जो इन्फोर्स करती है. देन देर आर बॉडीज़, इंडस्ट्री लॉबीज़ जो उसको डिफरेंट डायरेक्शन में खींचते हैं. एंड ऑफ कोर्स डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव डिफरेंट रेगुलेशंस, एंड देर आर गवर्नमेंट बॉडीज़ which like the BIS standards etc., which are the which keep a watch in terms of what you do. So अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर इंडस्ट्री कहाँ से किसको खींचता है. जैसा जूट इंडस्ट्री बोलेगा ज़्यादा जूट यूज़ करो, लेकिन सब लोग मानेंगे नहीं क्योंकि उसमें मार्जिन्स कम है. तो ऐसे हर लॉबी और हर ये अपना अलग अलग डायरेक्शंस में पुल करेंगे. तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? तो लाइक मैं बोला, डोमेस्टिक मार्केट में moving to packaged sugar is a big opportunity, and हम लोग we are the largest producer of sugar or the second largest producer of sugar and consumer of sugar, but हम लोग bulk में ही बेचते रहेंगे तो we will not be able to create brands. तो हमको अपना brand बना के we should be able to export and create big brands in India. And also jute को मतलब challenges है how to manage cost of jute. Can we use jute for special grades of sugar जिसमें हमको we can give some speciality to it, because jute इंडिया में बनता है and sugar भी हम लोग बनाते हैं. लेकिन ब्राज़ील जैसा कंट्री जो शुगर बनाती है, they may not have enough jute. तो हम लोग उसमें क्या स्पेशलाइज कर सकते हैं is a thought. Okay. Of course, the other challenges in the competition is the sugar from Brazil, etc., are cheaper, and therefore they can come to India. Tariffs hai, bulk bags hai. Okay, so if we move from 50 kg, can we go into a container size bulk bags? Polymers में use होता है, तो sugar में क्यों use नहीं हो सकता है? But that requires better handling at ports and at different locations. तो ये हम लोग ऐसे इंडस्ट्री बॉडी how can we influence, और ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसके ऊपर सोच सकते हैं. So basically ये है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल एड्रेस है. किसी को कुछ भी डिटेल में चाहिए इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पैकेजिंग कैसे करना है, रिटेल सैशेस में कैसे जाना है, या और कुछ भी रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी. और थ्रू सब्जी मंडी, थ्रू चीनी मंडी यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी आइदर वे. किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो ओपन. या थैंक्स, थैंक यू वेरी मच. Good evening. Am I audible? Yeah, thank you. So हेमंत भाई ने पूछा था इंश्योरेंस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. Of course लेना चाहिए. It will protect your balance sheet. So first I introduce myself. I am Dheeraj Kapoor from Marsh India.
working as a EVP out there. Our presence in 130 countries. If you have any problem related claims, सबसे ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी की बुराई होती है because that's the last priority of anyone. Be it fire insurance, मैंने कई केस देखे हैं शुगर मिल्स में उन्हें क्लेम नहीं देती इंश्योरेंस कंपनी और बाद में कंप्लेन करती है पॉलिसी डिजाइनिंग ठीक नहीं होती और मैक्सिमम क्लेम जो इंडस्ट्री में शुगर की आते हैं वो आते हैं वेट क्लेम्स या एक्सीडेंटल डैमेज. उसमें ट्रांसपोर्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है, इनको टर्म्स का होता है, उसे आपका जो एजेंट है या इंश्योरेंस कंपनी ढंग से एक्सप्लेन नहीं करती आपको, क्लेम वहीं रोकते हैं और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी बुरी हो जाती है, एजेंट बुरा हो जाता है. तो अच्छा वकील हायर करिए केस जीतने के लिए. ईच एंड एवरी सिंगल क्लेम इज पेबल एंड नॉट इवन ए सिंगल क्लेम इज पेबल. एक एंड और में पूरा क्लेम जीरो हो जाता है. ट्रांसपोर्टर का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें. डैमेज सर्टिफिकेट ट्रांसपोर्टर देना ही चाहते, तो एज पर द करियर्स लायबिलिटी एक्ट इन इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टर इज ओनली लायबल फॉर पेइंग 1 लाख टू द इंश्योरेंस कंपनी. डैमेज सर्टिफिकेट होता है राइट ऑफ रिकवरी के लिए. बाहर में बिजी हैं सब, बहुत अच्छी बात है. मैं खाने से अच्छी चीज कोई वैसे होती नहीं. यस सर. ये क्लेम्स के बारे में आपने कहा. अब सपोज हम शुगर इंडस्ट्रीज में हम लोग क्या है कि ट्रांसपोर्टर से गाड़ी जो लेते हैं, अब वो 40 टन की गाड़ी उससे बोल दिया कि 42 टन का गाड़ी बोल दिया और 42 टन की गाड़ी हमने लगा दी उसके सेट टू कंटेन, उससे कहा हमने माल भरवा दिया. भगवान न करे उसमें एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया और उस पोजीशन में जो है जब ये क्लेम लॉन्च करते हैं तो वहाँ से पता लगता है कि आपने ओवरलोड लोड किया. आपका पासिंग जो है वो 35 टन था और आपने 42 टन चीनी लोड कर दी और इमीडिएटली वो पूरा क्लेम वो रिजेक्ट कर देते हैं. उसका क्या प्रोसेस है? दूसरी बात. एब्सोल्युटली करेक्ट. मैं ओवरलोडिंग पर जाता हूँ. There are few companies in Indian market who are giving 30% overloading. Though overloading claims are not payable as per the law, but insurance company is giving 30% margin. Few insurance companies are giving overloading clauses. Which are those companies? New India is giving, Tata AIG is giving, HDFC is giving 30% overloading, and Kotak is giving. Kotak is a very new company. But is backed by Kotak Mahindra Bank by Uday Kotak. In my case, a passing was 19 ton और उसने लोड किया 27 टन. That is more than 30%. हाँ, more than 30. पर वो 30% का जो क्लॉज है वो भी जो हमारी पॉलिसी ली है, हम ईयर टू ईयर पॉलिसी लेते हैं. सर पॉलिसी में लिखते नहीं है वो. इट इज रिटन एग्रीमेंट. अगर 30% से ज़्यादा है तो सपोज आपका क्लेम 1 लाख का है तो दे विल गिव यू 62-65 रुपीज़, नो प्रॉब्लम. पॉलिसी डिज़ाइन करना आना चाहिए, क्लेम हर पे होगा. अब ये नहीं है आपकी 10 टन पास है आपने उसमें 20 टन लोड कर दिया, देन क्लेम इज नॉट पेबल. नहीं, पर आप कह रहे हैं कि अगर इसमें भी है तो हमें उनको पूरा रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा मिलना चाहिए, ऐसा? आपको बताना पड़ेगा कि आपकी ओवरलोडिंग कितनी जाएगी पर गाड़ी. किसी में 10% भी हो सकती है, किसी में 30 भी, किसी में 40 भी. तो पॉलिसी में आप मेंशन कराइए कि अप टू 30%, 100% क्लेम इज पेबल, 30 to 40% you detect 10% or 20% is depends upon the insurer, means insurance company. तो उसका कोई उनके जो रेट्स हैं उसमें कोई फर्क आएगा? No. अच्छा, दूसरा. Once the rate is decided at the beginning of the policy, rate remain the same throughout the year. अच्छा, दूसरा जैसे कार का होता है कि टू क्लेम्स आर अलाउड या ऐसा अलाउड, तो इसमें तो मरीन में तो ऐसा कुछ नहीं है ना? सर आग में भी ऐसा कभी नहीं होता कि 2 क्लेम इज अलाउड. अगर जिसने बताया है तो इज कंप्लीटली मिसगाइडिंग यू. नहीं, मल्टीपल क्लेम्स और वो इसमें तो फर्क है सर. हर कार के इंश्योरेंस में इस तरह होता है कि आपको मल्टीपल क्लेम अलाउ है या 2 क्लेम्स अलाउ है 100%. सर n नंबर ऑफ क्लेम इज अलाउड. 4 व्हील में by any peril. See, there is a clause in fire policy. आपने बात की जो आग की अग्नि की पॉलिसी होती है उसमें क्लॉज होता है 72 आवर्स क्लॉज. 72 आवर्स क्लॉज का फायदा ये होता है जैसे आज किसी फैक्ट्री में
अर्थक्वेक आया या आग लगी, एक सेक्शन में आग लगी, उसके 72 घंटे में दोबारा आग लग गई, देन द एक्सेस दे विल डिटेक्ट वन टाइम। 72 घंटे के बाद अगर लगी है तो 2 एक्सेस लेंगे, क्लेम कैन नॉट बी डिनाइड। अच्छा। एंड मरीन में जो आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला जो है पार्ट, उसमें यू कैन टेक मल्टीपल क्लेम्स। दूसरा जो आपने कहा कि अपने 30% सपोज कि मेरे को 30% ओवरलोडिंग तक अलाउ होना चाहिए, मेरे को क्लेमेबल है, तो उसमें भी ऐसा है कि 30 में इतना माइनस करो, कुछ आप कह रहे थे। That's the excess, no, that's the excess clause। हर पॉलिसी में एक एक्सेस होती है कि इस सर्टेन अमाउंट का क्लेम आपको नहीं मिलेगा। किसी पॉलिसी में 10,000 होता है, किसी में 20, और या फिर इनवॉइस वैल्यू का 0.25%, 0.05% ऐसे होते हैं। अच्छा, दैट इज अनदर थिंग। Yes। बट जो ये है जो ओवरलोडिंग का है वो तो इस तरह से होगा कि 30% किसी का हो सकता है, किसी का 20% हो सकता है। See, if the overloadings up to 30%, we will pay 100% claim। We मतलब we are servicing our all the clients, we will give blindly 30% overloading। बिना ओवरलोडिंग के ट्रांसपोर्टर को फायदा नहीं होगा, कि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है लॉजिस्टिक्स सर। क्योंकि अब जो ये क्लेम होने के बाद में रिसेंटली लास्ट मंथ हुआ, तो अब तो हम हर गाड़ी वाले को पूछने लग गए, ट्रांसपोर्ट वाले को, तेरा पासिंग कितने का है, तेरा पासिंग कितने का है। सर दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप किसी ट्रक वाले को या ट्रांसपोर्टर को हायर कर रहे हो, अब तक ब्लाइंड होता था और होता भी नहीं था कभी कि भाई हमेशा आ जाता था, लेकिन कभी ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ओवरलोडिंग का क्लेम अलाउ नहीं है आपको। सर पहले ओवरलोडिंग अलाउड हो जाती थी, आज से 3 साल पहले तक। अब इंश्योरेंस कंपनी की अगर बैलेंस शीट आप देखो, दे आर ऑल ब्लड रेड, दे ऑल मेकिंग लॉसेस। उसके बाद भी करंट सिनेरियो में 100% डिस्काउंट है ऑन योर प्रॉपर्टी पॉलिसीज, मीन्स फायर, IR पॉलिसीज। क्यों? लोगों को धंधा चाहिए, धंधा नहीं है ना। आई वॉज अगेंस्ट द डिस्काउंटिंग, रीजन बीइंग आप सारा डिस्काउंट में दे दोगे तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे कमाएगी? ठीक है। तो इंडिया इज द चीपेस्ट मार्केट फॉर इंश्योरेंस। सर तो Even अभी we जो are cheaper than Pakistan। सर सॉरी, अभी जो पॉलिसी है जो रनिंग में है, चलो तो छोटा क्लेम था, लेकिन अभी जो मेरी 50-100 करोड़ की पॉलिसी है, तो उसमें मेरे को अभी उनको एक अमेंडमेंट मेरे को वो लेना चाहिए कि भाई मेरी पॉलिसी में आप इंडल्ज करो इसमें कि कितना % है वो आप अलाउ करोगे। हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं था ये वाली बात। आपकी इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? AIG, टाटा AIG। टाटा AIG इज वेरी गुड कंपनी। हाँ, तो वी शुड आस्क यस, दे विल गिव टू अमेंड दैट। दे विल गिव। फ्रॉम विच ऑफिस? मुंबई ऑफिस और? नहीं, माई सेल्फ फ्रॉम अहमदाबाद। अहमदाबाद आराम से देगा, दे अंडरस्टैंड द ट्रेड। राइट, थैंक यू। थैंक यू सर।